नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का सेशन लेकर के आए हुए हैं जिसमें टेंस के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो टेंस के अंतर्गत देखिए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का स्टार्टिंग कर चुके थे जिसमें आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी नीचे किया हुआ है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको टेंस से संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको सभी तरह से इसको कवर अप कर दिया है और बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझा भी दिया है जिससे आपको टेंस से अगर प्रश्न आता है तो नहीं छूटे, क्योंकि न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और इसके पहले भी टेंस आता था, ऐसा नहीं कि न्यू सिलेबस में ही टेंस दिया हुआ है, इसके पहले भी टेंस से प्रश्न आपका आते थे, चाहे 1 से 5 के आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो चाहे 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है आप देख लीजिएगा। ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान का नियम। ठीक है, तो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इसको देखते हैं पहचान का नियम। इसके बाद ही हम इस पर जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते चलिएगा इस सारे नियम को। क्या कहता है, इफ वी गेट चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ओ है, etc एट द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब इन द हिंदी सेंटेंस। ठीक है, यदि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य जो आपको चल रहा है उसके क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, और है, ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तब हम समझते हैं कि यह जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, यह तो बात रही हिंदी की अनुसार आप कैसे समझेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या परफॉर्मर होगा। तो इंग्लिश में समझने के लिए देखिए आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, इसकी संरचना याद करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपको अंग्रेजी में जवाब देना होगा तो उसका स्ट्रक्चर याद करना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले हम आपको किसका बता चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताए थे ना। क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे ना। उसके बाद बताए थे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे ना। तो ये देखिए इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। जानिएगा अगर डू डज आया तो या V1 या V5 आ रहा है तो आपको किसमें सीधे दौड़ लगाना है, बताइए किसमें सीधे दौड़ लगाना है। तो दौड़ लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर होगा ना। अगर इसी के बाद आ गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर किस में आता है और V4 किस में आता है, याद रखना है। ये कंटिन्यूअस में आया हुआ था, किस में आया हुआ था, कंटिन्यूअस में आया हुआ था। तो ये स्ट्रक्चर को ही मेन आपको अंग्रेजी में पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर करके आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं वो या तो ऑक्सिलरी वर्ब बढ़ने के लिए आता है, या हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब, या टेंस का नाम लिखने के लिए। यही तीनों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया, उदाहरण के लिए गीता हैज रिटन अ लेटर, गीता पत्र लिख चुकी है। देखिए हिंदी के अनुसार, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, रूल ऑफ स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, V3 और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, यानी अब आप याद रखिएगा कि वैसा सेंटेंस, इंग्लिश का वैसा सेंटेंस जिसमें हैज और हैव लग रहा है, जिसमें हैज और हैव लग रहा है, तो हैज हैव समझिए आपका प्रेजेंट में ही लगता है। पहला चीज, हैज हैव जैसे आए तो आपके दिमाग में प्रेजेंट की ओर जाना चाहिए। ठीक है, और हैज हैव जैसे आए तो आपको दिमाग में जाना चाहिए कि इसके साथ V3 लगेगा ना। इसके साथ क्या लगेगा, V3। V3 क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे गो हुआ तो गो ये वर्ब का पहला रूप है, ये V1। अगर इसी को हम वेंट कर रहे हैं तो ये V2 है, और इसी को गोन कर रहे तो ये V3 है। तो ये वर्ब का फॉर्म्स भी तीन को जो मेन वर्ब का होता है उसको आपको याद रख लेना है इंग्लिश के लिए। ठीक है, और सभी को लगभग याद भी होगा, सभी को जानते होंगे। देखिए ये हो सकता है कि छूट गया है, लेकिन ये नहीं है कि आप जानते नहीं है। ठीक है, सबको जानते हैं, सब कुछ आप सभी को जानते हैं, बस रिपीटेड की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा। तो उसमें हैज हैव लगा हुआ रहेगा और साथ में V3 लगा हुआ रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव फिर V3। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, यहाँ दो चीज है, हैज है, इसका मतलब एक ही कोई चीज लगेगा सब्जेक्ट के बाद, चाहे तो हैज लगेगा चाहे तो हैव लगेगा। अब आपको यह जानना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, तभी तो आप कर पाइएगा इसको। क्लियर ना। तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, कौन का सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम देखिए आपको बहुत ही अनोखा और अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको देते हैं, जो कि आपको बहुत ही सिंपली वे में सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं आपको हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडी, साइंस, सारे सब्जेक्टों को हम इसी तरह से कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी तक यदि हमारे साथ चैनल से जुड़ करके तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही कम कीमत, सिर्फ 501 रुपये में हमारे साथ जुड़ जाइए। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 800 रुपये में आप जुड़ करके हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। ठीक है, देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, शायद आपको स्ट्रक्चर कभी मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि सभी विद्यार्थियों को बहुत ही पसंद आता है, और सभी विद्यार्थियों को बहुत ही पसंद आता है। एक स्ट्रक्चर मेरा है इस तरह का। ठीक है, देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इसके साथ क्या लगेगा बताइए, हैव लगेगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और द बॉयज हैव। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ आपको यहाँ पर क्या लगेगा, आपको प्लूरल के साथ आपको यहाँ पर लगेगा हैव। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर हैव लगाना है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अब हैज किसके साथ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ही है, सी है, इट है, नेम है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा हैज है किसके साथ लगता है। अब भी डाउट हो तो आप कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से, राम ये सब्जेक्ट हो गया, हैज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैज के साथ गोन, गोन मतलब V3 रूप हो गया, V3 हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये V3 हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। लग गया ना? तो ये आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में गया बताइए? तो ये चला गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। ठीक है, तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस था। थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, जिससे कि हम किसी चीज़ को छूटे नहीं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य होगा और इसमें नो या नोट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य होगा, इसमें नो या नोट लगा हुआ। तो कहाँ और किसके बाद लगता है देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको दे सकता है, सब्जेक्ट हो फिर हैज हैव हो, तो हैज और हैव के बाद नोट लगता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नोट नया लगा। तो अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक वाक्य होता है और निगेटिव में नकारात्मक, तो नकारात्मक के साथ नोट लगाते हैं। तो हैज और हैव के बाद ही नोट लगता है, ये भी ध्यान देना है कि किसके बाद नोट लगेगा, तो हैज हैव के बाद ही नोट लगेगा। क्लियर हो गया होगा? जैसे वे आम नहीं खाए हैं, वे आम नहीं खाए हैं। ठीक है, तो वे क्या है? सब्जेक्ट है, तो वे सब्जेक्ट के लिए दे हो गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हैज हैव। तो दे के अनुसार क्या लगेगा बताइए? हैव लगेगा। हैव के बाद यहाँ पर निगेटिव है तो नोट लगेगा ना। उसके बाद क्या लगेगा? V3। तो खाए, खाना, खाना V3। ठीक है, तो खाना का क्या होता है बताइए? ईट होता है, ईट क्या हो गया? V1। उसके बाद एट होता है V2 और ईटेन होता है V3। तो हमको क्या लगाना है? हैज हैव के बाद V3 लगाना है, तो ईटेन अ मैंगो लिख दिया ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी तक देखिए, बस अभी तक नहीं आई है, द बस हैज नॉट कम येट। ठीक है, यहाँ पर कम हो जाता है, तीसरा रूप है, हैज है फिर नोट है फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, वह गांव नहीं गया है, ही हो गया, ही के अनुसार क्या लगेगा? हैज के बाद क्या लगेगा? नोट, और जाना का गोन, और टू विलेज। ठीक है, टू द विलेज। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं हम लोग। किसको देख लेते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का प्रश्न होते हैं। एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब केवल यस और नो में दिया जाता है। तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए, जो भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा कहीं भी, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस जो परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज या हैव, यही हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ठीक है, हैज या हैव ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ठीक है, तो यस नो, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह कपड़ा धो चुका है? देखिएगा, क्या वह कपड़ा धो चुका है? हैज ही वॉश द क्लोथेज। हैज सबसे पहले क्या के लिए यहाँ पर हैज? वह के लिए ही, और V3 वॉश, और यहाँ पर वस्त्र के लिए क्लोथेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका जो है इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम दिए हुए हैं, आप इसको देख करके बनाइएगा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट है आई डॉट 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 गोन टू आवर हाउस। आई डॉट 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 गोन टू आवर हाउस ना। यहाँ पर क्या भराएगा आपको बताना है, हैज, हैव, वॉच या नन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आई है, और ये गोन क्या होता है? V3 होता है, V3। ठीक है, तो V3 के अनुसार क्या लगता है बताइए? V3 के अनुसार या तो हैज लगाना है या तो हैव लगाना है। ठीक है, या हैड भी चलता है, वो पास्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर तो हैज है, हैव है, वाज है और नन है। तो क्या लगेगा आई के अनुसार बताइए? हैज हैव में से क्या लगता है? अभी आपको स्ट्रक्चर हम दिखाए हैं पीछे, आई के अनुसार हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? हैव भराएगा। हैव किस में है? बी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्लियर हो गया ना? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपको, बी नंबर और V3 गोन आई के अनुसार हैव का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, वी क्या है? वी डॉट 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 प्लेड फुटबॉल। प्लेड फुटबॉल, तो ये प्लेड क्या चाहिए पता है? प्ले पहला रूप होता है, प्लेड दूसरा रूप होता है, प्लेड तीसरा रूप होता है। तो ये तीसरा रूप के सेंस में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वी प्लेड, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको रहा है हैज, हैव, वाज या नन। तो यहाँ पर हैज, वी के अनुसार क्या लगेगा बताइए? वी के अनुसार तो हैज लगता नहीं है, तो वी के अनुसार हैव लगेगा।
तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है। और ये V3 है इसीलिए हैव। और यहाँ ऑप्शन में भी देखिए प्लेट के अनुसार और कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो यही होगा आंसर, ठीक है। तो वी के साथ हैव लगेगा, राइट आंसर इसका बी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न है यू नॉट ईटेन एन एप्पल, ठीक है। हैज, हैव, वाज या नन। तो देखिए यू के अनुसार अगर हम लगाते तो वेयर लगाते तो V2 हमको चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ है V3, तो V3 के अनुसार तीनों को चीज लगता है। क्या क्या लगता है पता है आपको? हैज या हैव या हैड, तीन चीज लगता है। तो इसमें हैड कहीं है ही नहीं, हैज और हैव है। तो अब हैज और हैव का डिसीजन हम किसके अनुसार करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो क्या लगेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसके पहले हम आपको दे भी दिए, तब बताइए यहाँ पर हम आपको दिए थे आई, वी, यू, दे, इस सब के साथ क्या लगता है? हैव लगता है ना, हैव लगता है। तो देखिए यू यहाँ पर हो जाएगा हैव, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। यू हैव नॉट ईटन एन एप्पल। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिएगा। आप सभी, किसी को भी दिक्कत लगे कमेंट कीजिएगा। ऐसे हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं जिससे कि आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गीता डॉट 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 कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, ठीक है। कुक्ड फूड क्या होगा बताइए? हैज होगा, हैव होगा, वेयर होगा, नन होगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार देखिए गीता, गीता, और ये कुक्ड, कुक्ड, कुक का तीसरा रूप होता है कुक्ड, तीसरा रूप है V3 है, ठीक है। V3 है और यहाँ पर गीता है। गीता क्या है? नेम, क्या है? नेम। तो किसी भी नेम के साथ क्या लगता है बताइए? हैज लगता है या हैव लगता है? तो नेम के साथ हैज लगता है। आपको अभी इसके पहले स्ट्रक्चर हमने दे दिया है, नेम के साथ हैज लगता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? गीता हैज कुक्ड फूड, मतलब गीता खाना, गीता जो है भोजन पका चुकी थी, गीता भोजन पका चुकी है, हो गया, ठीक है। गीता हैज कुक्ड फूड यानी गीता भोजन पका चुकी है, इसका हिंदी हो गया। क्लियर। चलिए देखिएगा अगला है, सी ब्रोकन द रिलेशन, उसने अपने संबंध तोड़ लिए हैं। सी ब्रोकन द रिलेशन, क्या लगेगा बताइए? हैज, हैव, वेयर या नन? कुछ नहीं। तो सी के अनुसार तो वेयर नहीं लगेगा, ये तो क्लियर हो गया कि वेयर नहीं होगा। अब हैज हैव में से दो ऑप्शन है, तो सी के अनुसार हैज होता है। अगर आप नहीं देखें स्ट्रक्चर तो जाके शुरू बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए, उसमें पूरी अच्छी तरह से आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद भी अन्य सब्जेक्ट को भी इसी तरह से आपको क्लियर करना है या जेटेड 101% निकालना है तो आप हमारे साथ अभी के भी जुड़िएगा। मोबाइल नंबर आपको पहले ही दे दिया गया है, मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे 9631054226 पर अभी संपर्क करके जुड़ जाइएगा। आपको सब सब्जेक्ट इसी तरह से इजी वे में निकाला जा रहा है, ठीक है। और सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सी हैज, हैज ना, सी हैज लगेगा। चलिए अगला देखिएगा, दे हैव। अब देखिएगा यहाँ पर भरना है वर्ब। दे हैव टू द पटना, दे हैव टू द पटना, ठीक है। हैव के बाद कौन सा लगेगा? यहाँ पर देखिए वर्ब भरना है, मेन वर्ब भरना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या भर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब भर रहे थे। अब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मेन वर्ब हम लोगों को भरना है, ठीक है। तो मेन वर्ब जब हमको भरना है तो हम क्या करेंगे बताइए? तो हैज हैव के बाद क्या लगेगा बताइए? V3 लगेगा ना। ये कब हम भर पाएंगे? जब हमको वर्ब फॉर्म्स याद होगा, जब हमको वर्ब फॉर्म्स याद होगा। तो आप सभी वर्ब फॉर्म्स जाकर के क्रिया के रूप जो V1, V2, V3, V4, V5 होता है उसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर, एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो दे हैव के अनुसार V3 लगेगा। ये गो जो है वर्ब का पहला रूप है, वेंट जो है वर्ब का दूसरा रूप है, और गोन जो है वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप ही तो हमको लगाना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? दे हैव गोन होगा, क्या होगा? गोन होगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? इसमें से चूज करते रहिएगा, गोन होगा। चलिए अगला आप लोग बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, फटाक से बताइएगा, ठीक है, जितने लोग जुड़े हुए हैं। यू हैव माई ब्रदर, यू हैव माई ब्रदर, हैव है, हैव के अनुसार दिमाग में रखिए V3 लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पर सीन है, सा है, सी है, नन है। देखिए सी जो है वर्ब का पहला रूप है, सा जो है वर्ब का दूसरा रूप है, और सीन जो है वर्ब का तीसरा रूप है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? सीन। यू हैव सीन माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को देखा है, तुमने मेरे भाई को देखा है,
ठीक है, यू हैव सीन माई ब्रदर। चलिए अगला देखिएगा, राधा हैज, क्या लिखा हुआ है, राधा हैज मेडिसिन, राधा हैज मेडिसिन, क्या भराएगा, गिव, गिवेन, गैव, क्या है, राधा हैज मेडिसिन, राधा जो है दवा दे चुकी है, राधा दवा दे चुकी, हैज है इसका मतलब V3 होगा इसके साथ वाला वर्ब, तो V3 जानना है, गिव जो है ये वर्ब का पहला रूप है, गैव जो है ये वर्ब का दूसरा रूप है, और गिवेन जो है ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो यहाँ पर लगेगा राधा हैज गिवेन मेडिसिन, यानी राधा जो है दवा दे चुकी है, राधा जो है दवा दे चुकी है, गिवेन मेडिसिन होगा। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी में मेन वर्ब भरने के लिए रहेगा, किसी में हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए रहेगा, और किसी में टेंस का नाम रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। सब कुछ हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप एक वाक्य है इसको बताइएगा ना, बताइएगा। पहला वाक्य है, राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, और तीसरा प्रश्न है, राम ईटेन ए मैंगो, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, आपको टेंस का नाम बताना है। दूसरा किस टेंस का, उसका नाम बताइएगा। तीसरा किस टेंस का, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आपको भी हम देते हैं, अभी आप हमको करके बताइएगा, ठीक है। यू आर कमिंग फ्रॉम पटना, बताइए कौन सा टेंस है, जल्दी बताइए हमें कौन सा टेंस है। आपका टेस्ट मैं कर रहा हूँ, जल्दी बताइएगा कौन सा टेंस है। चलिए बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कौन सा टेंस जाएगा, तो देखिए EJMR है और V4 है ना। V4 किस में जाता है आपको पता है, कंटिन्यूअस में ही जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस में जाता है। अब रही बात कि कंटिन्यूअस है तो किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो देखिए जिसमें EJMR लगा हुआ रहेगा वो प्रेजेंट का होगा, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर आपका भी जवाब यही है तो चलिए आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।